हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली। ये है 1 तारीख की रात का समय, जिस दिन मैं हॉस्पिटल होके आई थी उसी दिन रात का समय है। सुबह के जो कपड़े मैंने वॉश किए थे मैं उसे सूख गए थे तो मैं उसे उठा के अंदर लेकर जा रही हूँ। अब मैं आंगन धो रही हूँ। ये तैयारी हो रही है सुबह की प्रभात फेरी की। सुबह हमारे घर आने वाली है प्रभात फेरी, जिसकी तैयारी मैं रात को कर रही थी। आंगन वगैरह धो रही हूँ और कोको को इतनी मस्ती चढ़ी, बस वो गेट खुलने का इंतज़ार कर रहा है कि कब गेट खुले और मैं बाहर जाऊँ। बस मैं, रमन और शरण, हम तीनों माँ बेटा लगे हुए थे। इस टाइम तक तो शरण जग रहा था, तो वो भी थोड़ा बहुत काम करवा रहा था। बस मैं आंगन धोने में लगी हूँ। इधर कोको की शैतानी चालू थी, रमन उसको लेके अंदर आ रहा है और मैं पूरी सड़क को, जो रोड है हमारे घर के सामने की, मैं उसे पूरा पानी मार के धो रही हूँ। 2 साल से वैसे भी कोविड की वजह से प्रभात फेरी नहीं आ रही थी, पर इस बार बाबा जी की दया से, कृपा से बाबा जी की, इस बार प्रभात फेरी आ रही है। हम हर साल प्रभात फेरी बुलाते हैं। बाबा जी हर साल हमारे घर में अपने चरण डालने आते हैं, अपना आशीर्वाद देने आते हैं। बस मैंने पूरी अच्छे से सड़क को धो रही हूँ मैं। बस हो ही चला है मेरा ये काम। इसके बाद अब मैं दूसरे काम निपटाऊंगी। मैंने अपने किचन के काम पहले निपटा लिए थे, उसके बाद ही मैं इन कामों में लगी थी। अब ये देखिए, मैंने अंदर से सोफ़ा भी बाहर निकाल के उसे साफ़ सुथरा करके लगा दिया है और मंजी जो बाहर पड़ी रहती थी उस पर भी चादर वगैरह बिछा दी है। बाहर की क्लीनिंग पूरी हो गई है। पहले और दरी बिछानी थी, वो मैंने कहा अब सुबह बिछाऊंगी, अभी तो बाहर पूरा गीला है। इसके बाद मैं अंदर आ गई थी। अब मैं अंदर की सफाई में लगी हूँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी अंदर की भी कर लूँ सेटिंग पूरी, क्योंकि सुबह के लिए इतना समय नहीं रहता है। सुबह 4 से 5 के बीच में प्रभात फेरी किसी भी टाइम आ जाती हैं, तो इस हिसाब से रात को ही पूरी तैयारी करनी होती है, रात को ही सब साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो सुबह एक बार मैंने अपने सारे काम कर लिए थे, लेकिन फिर भी रात को ये दोबारा से होता है। ये हम पूरा घर पूरा दोबारा से धोते हैं, साफ़ करते हैं। इसके बाद मैंने अपने बेड, ये जो दीवान की चादर है वो झाड़ के बिछा ली है। कुशन वगैरह मैं लगा दूंगी। अब सोफ़े के कवर वगैरह भी हटा के मैं पूरी क्लीनिंग कर लूँगी। एक अलग ही खुशी मिलती है जब बाबा जी आते हैं। उनके कीर्तन, उनके शब्द घर में गूंजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब एक कोने में प्लांट पड़ा था, मैं उसे भी साफ़ कर रही हूँ। अब झाड़ू मार लेने के बाद मैंने पोछा भी मार लिया था। अब मैं और रमन, अब शरण सो चुका था, अब मैं और रमन बस लगे थे। अब हम दरी बिछा रहे थे। दरी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने रमन को कहा रमन इसे पीछे खींच देते हैं, फिर सेटिंग उसी हिसाब से करेंगे करके। तो रमन ने और मैं मिलके उसको पीछे खींच रहे हैं दरी को। फिर सोच रहे थे कहाँ क्या करना है, तो मैं कालीन निकाल कर लाई। मैं एक कालीन इधर बिछा रही थी। फिर यहाँ भी कुछ जमा नहीं, मैं सोच में पड़ गई क्या करना चाहिए, कालीन को कैसे, पूरा हॉल कैसे मतलब सेट करें। फिर मैंने रमन को कहा तो रमन ने मेरे साथ हेल्प करी। फिर हमने कालीन को यहाँ बिछा दिया। अब उसके बाजू में मैंने दूसरा रेड कलर का कारपेट बिछा दिया था और उसके बाजू में चादर बिछा दी थी। पूरी सेटिंग होने के बाद रमन ने कहा कि मैं एक बार, मम्मा मैं पूरे हॉल का एक बार वीडियो बना लेता हूँ। तो बस अब यहाँ रमन वीडियो बना रहा। कांच का जो टेबल है वो हमने साइड में लगा दिया था। इस समय ये सब काम करते तक रात के 11:30 हो गए थे। अब बस सुबह के लिए मैंने जो फूल तोड़ने के बचे थे वो सब काम बच गया था। यहाँ मैंने सरूपा, साबुत फूल और फूलों की माला यहाँ रख दी थी और ये पूरा घर, हमारा हॉल जो है पूरा सेट हो चुका था। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। इस समय बज रहे हैं सुबह के 4 बजने वाले हैं। 4 बजने के लिए 5 मिनट हैं। आज हमारे घर बाबा जी आ रहे हैं। बाबा जी बोले तो आज प्रभात फेरी आ रही है हमारे घर, उसके लिए मैंने पूरी तैयारी रात को कर ली थी। अभी बस फूल तोड़ने बचे हैं, मैं बस सब फूल तोड़ने लगी हूँ। आइए आपको भी उनके दर्शन करवाएंगे अभी थोड़ी देर तक। अब उसके बाद मैंने फूलों को तोड़ लिया था। बच्चे सोए थे और एक तरफ मैंने प्लेट में सरोपा निकाल लिया था
फूलों का हार निकाल लिया था और तेल ले लिया था। सरसों का तेल ख़त्म हो गया था तो मैंने नारियल का तेल ही ले लिया था। यहाँ पोथी साहब मैंने रख दी थी और उन पर भी हार डाल दिया था। मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी। बच्चों का स्कूल था, इस करके बच्चे उठे नहीं थे, बच्चे सोए हुए थे। नानक नाम दयाल जी पर बात फेरी आई है। नानक दे गुण गाला जी पर बात फेरी आई है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी, 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 सार न जाना तेरी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एक शब्द पढ़ने के बाद अरदास हो रही थी। घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, तरक्की के लिए बाबा जी के सामने अरदास की जा रही थी। चलिए मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी। बताइएगा मुझे आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय। वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਕੜੀ ਗਰੀਬ ਨਾਨਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਕੜੀ